आज हम लोग पुनः लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट चैप्टर के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु जनन। ये चैप्टर ही है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस डिवीजन फॉर्म माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स परागकण या मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। इनके निर्माण की क्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब वास्तव में यहाँ पर देखा जाए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2n कंडीशंस में होती है, और जब माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो हैप्लॉइड अवस्था में n कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमारा जो है वो दो प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉलोइंग 2 टाइप। नंबर 1 में सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप में यहाँ पर दिया गया है ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाई वॉल फॉर्मेशन। प्रत्येक न्यूक्लियर विभाजन के बाद देखिए यहाँ पर मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में पूरा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किस कंडीशन पर है, 2n कंडीशंस में है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जैसे एक केंद्रक 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया, तो डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर तुरंत ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी के जस्ट बाद इन दोनों बनी हुई सेल्स में यहाँ पर पुनः मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसे 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके तुरंत बाद फिर से यहाँ पर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का सेल डिवीजन हमारा मोस्टली डाइकोटिलीडन्स में देखने को मिलता है। तो डाइकोटिलीडन्स क्या है, द्विबीजपत्रीय पौधे, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें यहाँ पर इनके बीज पत्रक या कोटिलीडन्स 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे पौधों को यहाँ पर डाइकोटिलीडन्स पौधे कहते हैं, प्लांट्स कहा गया है। इसी के जस्ट बाद यहाँ पर अगला टाइप आएगा स्मल्टेनियस टाइप आफ्टर फॉर्मेशन 4 न्यूक्लियाई बाई मियोसिस डिवीजन, अर्थात चारों न्यूक्लियस के एक साथ विभाजन के बाद में यहाँ पर सेल वॉल का निर्माण एक साथ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पर दिया गया है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के द्वारा एक न्यूक्लियस 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसी के जस्ट बाद मियोसिस सेकेंड डिवीजन है, जिससे दोनों केंद्रक पुनः फिर से यहाँ पर 4 केंद्रक के रूप में न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। चारों न्यूक्लियस बनने के बाद एक साथ सेल वॉल का निर्माण होता है, अर्थात माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का डिवीजन मुख्य रूप से मोनोकोटिलीडन्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पर n कंडीशंस एंड 2n कंडीशंस क्या है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है 2n कंडीशन। तो 2n कंडीशंस में क्या होता है, जिस कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जोड़ों के रूप में पाई जाती है, पेयर्स के रूप में होती है, उनको यहाँ पर ऐसी कोशिका को, यानी कि ये केंद्रक के बाहर सेल वॉल साइटोप्लाज्म सहित भाग है, तो ये सेल्स हमारी 2n कंडीशंस कहलाएगी। जब इसी में अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, तो इसमें यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, हमारी आधी हो गई। तो आधी होने की कंडीशंस को ये फिर यहाँ से एक डिवीजन हो जाएगा, फिर से प्रत्येक में एक क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाएगी, आधी आधी ही बनी रहती है। तो वास्तव में मियोसिस डिवीजन हमारा फर्स्ट, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या अपनी मात्र कोशिकाओं के बराबर ही बनी रहती है। तो इस प्रकार क्रोमोसोम की संख्या के आधे रह जाने की अवस्था को देखो, यहाँ पर जोड़ों के रूप में क्रोमोसोम की संख्या बनी हुई है, और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इस अवस्था को यहाँ पर हम हैप्लॉइड अवस्था कहते हैं। इसको n कंडीशन और यहाँ पर इसको हैप्लॉइड कहते हैं।
और इसको यहाँ पर टू एन आर डिप्लॉइड कहते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है। ये क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर आधी हो चुकी है, या यहाँ पर न लिख करके डिप्लॉइड और कहीं पर लिख दिया जाए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डिप्लॉइड। ये मदर सेल्स डिप्लॉइड कंडीशंस में होगी, ठीक है। इसी के बाद में डाइकाट और मोनोकाट में मेन अंतर कैसे पहचानेंगे। डाइकाट में बीज पत्रकों की संख्या 2 होती है, जबकि मोनोकाट में बीज पत्रकों की संख्या 1 होती है। डाइकाट में यहाँ पर डाइकाट के अंतर्गत मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर आदि पौधे यहाँ पर आ जाते हैं, जबकि मोनोकाट में ज्वार, बाजरा, बैजंती, दूब घास वगैरह यहाँ पर ये पौधे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डाइकाट और मोनोकाट के लक्षण जो है वो बाद में अगले टॉपिक में बताए जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर इसके आगे के स्टेप को यहाँ पर बताया जाएगा। तो हमारा प्रत्येक वीडियो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर में लगातार आता रहेगा, और इसको बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो समझने के लिए जो बता दिया गया वो ठीक है, और इसको जो लिखना है, थ्योरी लिखना है, तो जिस ढंग से बताया जा रहा है वही थ्योरी लगातार यहाँ पर इसको लिखने की आवश्यकता है, अन्यथा और इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है। आज इतना ही।